अभी एक महिला से हमने बात की, बुजुर्ग महिला है, वो कह रही कि पेंशन नहीं मिल पा रही है। आपने लगवाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, उससे आपके वार्ड के लोगों को कितनी दिक्कत है? देखो, मैं सिर्फ जैसे वार्ड नंबर 48 की बात नहीं है, ये पूरे जेके ड्यूटी की बात है। जेके ड्यूटी की बात ये है कि मैं गवर्नर के लिए, मैं पर्टिकुलर एलडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि एक एक हमारा वो रहा जो जो आर्डर नंबर 156 जो रहा है, जो निकाला है, वो लोगों के गले काटने का काम किया गया है। चाहे वो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, चाहे चाहे वो डिसेबल्ड लोग हैं, चाहे वो ओल्ड एज हैं, चाहे वो विडो लेडीज़ हैं, उनके गले काटने का काम किया गया। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं यही मुद्दा सबसे पहले मैं हाउस के अंदर मैंने ये उठाया था, जोर शोर के उठाया था, और कमेटी बनी थी, मेमोरेंडम दिया गया था, जो कि एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया गया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया था, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया था, मेमोरेंडम दिया गया था। लेकिन आज भी जो सबसे बड़ी जो हर्डल है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, वो कहते हैं कि पेंशन उसी की लगेगी जो बीपीएल होगा, जो पीएचएच होगा। आज जो पीएचएच बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत धीमी है। वार्ड नंबर 48 के स्थानीय लोगों से बातचीत की और यही उनके द्वारा कहा गया कि देखिए, हमारे जो कॉरपोरेटर हैं उन्होंने तमाम काम किए हैं, लेकिन उसका लेखा जोखा लेने के लिए आज हम श्यामलाल बसंत जी के पास हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 48 के ऐसे कौन से काम हैं जो इन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए और आगामी समय में लोगों की पहली पसंद ये क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं। श्यामलाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा, आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं और कौन कौन से काम आपने करवाए? मैं व्यू स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब अगर 5 साल का अपना लेखा जोखा शुरू करूं तो रूहानी जी एक बड़ी एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं चंद मिनटों में से सिमटने की कोशिश करूंगा। मैं पहली बात ये करूंगा कि हमें काम कैसे करवाया जाता है, क्योंकि मैं एज ए 28 साल एज ए गस्टेड अफसर रहा, एसडीओ से एज ए एसडीओ रिटायर हुआ, और मेरी सोशल सर्विस में पहले भी रही, लेकिन अभी जब से कॉरपोरेटर बना हूँ, मेरी कोशिश रही है कि कोई भी आदमी, मेरी वार्ड का एक भी आदमी किसी काम के लिए पटवारी के पास ना जाए, नायब तहसीलदार के पास ना, तहसीलदार के पास ना जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रही है। और घर के डोर स्टेप पर इन्हें सर्विस दी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये रही है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जिन लोगों ने मुझे वोट दिया मैंने पहले उन्हीं का काम करता हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि हमने इनको वोट नहीं दिए हैं, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैंने उन लोगों को काम किए हैं। जब मैं कॉर्पोरेटर बन गया तो मैं सभी के लिए हूँ, सभी के लिए हूँ, और सभी के लिए बराबर काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि आज मेरी वार्ड में सैचुरेशन है जब हम पेंशन की बात करते हैं, चाहे वो विडो पेंशन की बात करें, ओल्ड एज पेंशन की बात करें, चाहे वो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनकी बात करें। आज मेरी वार्ड जो है सैचुरेट है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मेरी शामस ने मेरी पेंशन ही लगवाई है। और दूसरी बात, मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ, किसी भी आदमी को पेंशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी एक महिला से हमने बात की, बुजुर्ग महिला है, वो कह रही कि पेंशन नहीं मिल पा रही है। आपने लगवाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, उससे आपके वार्ड के लोगों को कितनी दिक्कत है? देखो, मैं सिर्फ जैसे वार्ड नंबर 48 की बात नहीं है, ये पूरे जेके ड्यूटी की बात है। जेके ड्यूटी की बात ये है कि मैं गवर्नर के लिए, मैं पर्टिकुलर एलडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि एक हमारा वो रहा जो जो आर्डर नंबर 156 जो रहा है, जो निकाला है, वो लोगों के गले काटने का काम किया गया है। चाहे वो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, चाहे चाहे वो डिसेबल्ड लोग हैं, चाहे वो ओल्ड एज हैं, चाहे वो विडो लेडीज़ हैं, उनके गले काटने का काम किया गया। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं यही मुद्दा सबसे पहले मैं हाउस के अंदर मैंने ये उठाया था, जोर शोर के उठाया था, और कमेटी बनी थी, मेमोरेंडम दिया गया था, जो कि एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया गया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया था, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया था, मेमोरेंडम दिया गया था। लेकिन आज भी जो सबसे बड़ी जो हर्डल है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, वो कहते हैं कि पेंशन उसी की लगेगी जो बीपीएल होगा, जो पीएचएच होगा। आज जो पीएचएच बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत धीमी है। और दूसरी बात यह है कि वाइफर्केशन ही हुई है, सीएपीडी डिपार्टमेंट ने वाइफर्केशन नहीं की है। एक हमारी विधवा लेडी है, उसके साथ हो सकता है उसका बच्चा कोई, उसके 2 बच्चे हों, लेकिन वो सेपरेट रह रही है, उसे वो पूछते भी नहीं है, वो पेंशन के ऊपर ही निर्भर है। मुझे बताओ
जब उसका राशन कार्ड ये लदा नहीं बनेगा तो पेंशन के लिए वो इंटाइटल नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, आज भी लोग खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन मैं रूहानी जी जब बात कहना चाहूँगा, आज भी रात को 1 बजे 1:30 बजे तक आज भी काम कर रहा हूँ, उन लोगों के BPL राशन कार्ड बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। उनकी पूरी जितनी भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं सभी पूरी करने के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नो डाउट हम जम्मू, जहाँ से चीफ मिनिस्टर का जो घर है स्टोन थ्रो अवे है, लेकिन जब हमारा बहु फूड का बहुत बैकवर्ड एरिया है, 80% लोग हैं जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं और उनको डिज़र्व करते हैं। और उनको जो पेंशन का जो है पेंशन के लिए दर दर की जो ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इसी के साथ में दूसरी जो PMAY की बात करूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात करूँगा, जहाँ पर जो लोग रेगुलाइजेशन जब नहीं हुआ पिछले 13 साल से स्टे चल रहा है, किसी का भी घर रेगुलाइज नहीं हो सका है। जब रेगुलाइजेशन नहीं हो, लैंड टाइटल लोगों के पास नहीं है, तो मुझे बताओ उनके कैसे काम होंगे। वो चाहे मेरे 70 फार्म मेरे पास आज ही भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास लैंड टाइटल नहीं है। लिहाजा मेरी अभी भी आने वाले LG साहब से मेरी अपील रहेगी कि इसे रिलैक्स करें, इसे BPL को काट के वहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगाया जाए। आज अगर आप देखें अफसरों की हालत देखेंगे, चाहे मैं तहसीलदार की बात करूँ, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर की बात करूँ, चाहे मैं TSO की बात करूँ, आज इतना बर्डन उनके सिर पर पड़ गया है। कैंप्स लगा रही है गवर्नमेंट, जगह जगह कैंप लगा रही है, वो बेचारे कैंपों में दौड़ रहे हैं। उसके बाद लेकिन बसंत साहब ये ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि रीवेरीफाई कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स, इसकी ज़रूरत ही क्या? जरूरत नहीं थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन में कह रहा हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने गरीबों का गला काटने के लिए किया है। बड़ी साफ सी बात है। आज दर दर एक 80 साल की विधवा लेडी को पूछते हैं आपने दोबारा मैरिज तो नहीं की है, उसका रीमैरिज सर्टिफिकेट, नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट मांग रहे मुझे, कितनी शर्म की बात है। तो आज भी मैं यही दोबारा कहना चाहूँगा कि बाकी फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर लेंगे, सभी लोग पूरी कर लेंगे, लेकिन BPL का जो PHH का जो राशन कार्ड का वो डिलीट होनी चाहिए, रिलैक्स क्या हाल है आपके यहाँ पर वार्ड में? क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि हर वार्ड में कॉरपोरेटर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि आखिरकार क्यों स्मार्ट मीटर्स लगा दिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हाल है? देखो, स्मार्ट मीटर की अगर बात करें, ये लोगों की बहुत बुरी हालत है। ना तो बेचारे जो है गैस सिलेंडर खरीदने के काबिल है। जो नोवैड फैमिलीज थी, जो पहले बख्शी गुलाम मोहम्मद ने इनको 1962 में जहाँ पर इनको बसाया था, आज एक फैमिली की 7 फैमिली बन गई हैं, लेकिन गुजारा उसी 3 मरने में कर रहे हैं। किस तरह ये रह रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी भी घर जाकर मतलब आप पूछ सकते हैं। तो आज भी उनकी, अगर जब हम स्मार्ट मीटर की बात करते हैं, ये लोग जिनके पहले भी नहीं चुका पाए हैं, 3-3 लाख किसी का, 1 लाख किसी का, 2 लाख, कहाँ चुका पाएंगे। और एक विडो लेडी है, उसका कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अरे उसका भी 50,000 रुपये बिल। मुझे बताओ, 2 टाइम की जो रोटी है वो भी उसे मुश्किल है, नसीब वो भी नहीं है, उसके लिए अल्लाह ले पड़े हैं। कहाँ भी स्मार्ट मीटर का ये कहाँ बिल चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। ये ज़बरदस्ती इनके थ्रस्ट किया गया, इनके ऊपर थ्रस्ट किया गया है। आप क्या फ़र्क था जब मैंने डिजिटल मीटर लगाए थे? पहले डिजिटल मीटर लगाए, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाए। कितना पैसा जो गवर्नमेंट का है, जो टैक्स पेयर जो लोगों का पैसा है, फजूल खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, कर रही है। स्मार्ट सिटी के कितने ऐसे प्रोजेक्ट थे जो आपके इस वार्ड में आपको मिले और आपने बखूबी अपना किरदार निभाया बीइंग अ कॉरपोरेटर, और आपने उनको अमली जामा पहनाते हुए जनता को समर्पित? देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरे स्मार्ट सिटी के जितने भी हमारी जम्मू सिटी है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है मेरे, सबसे ज़्यादा। एक मतलब जो हमारा पार्क था, बलिदान स्तंभ के सामने पार्क था, और वहाँ से लेकर हर की पौड़ी तक उसका जो सौंदर्यीकरण था, 2 करोड़ 14 लाख का वो प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद जो हमारा नाला है, इसके साथ साथ जो माता के मंदिर तक जो जाता है नाले का, उसके बाद 2 हमारे पुलिस बूथ हैं, उसके बाद 2 रेन शेड्स हैं, और उसके बाद वाटर ATMs हैं, उसके बाद कियोस्क हैं, जो 12 कियोस्क भी लगेंगे। 2 करोड़ 58 लाख का ये मैंने एक इसकी अलग इनाग्रेशन की थी। और उसके बाद मैं बात करूँगा वहाँ पर ये जो हमारा ऊपर से माता के दरबार उधर की बात करूँ, जो मार्केट है, महाकाली मार्केट है, उसके सौंदर्य करने के लिए उसका बिल्कुल एक जैसा उसका व्यू दिखाई दे, और उनका जो द्वार जो बन रहा है, 2 करोड़ 67 लाख का वो काम जो हमारा, वो भी काम हमारा चल रहा है। उसके बाद हम पार्किंग की बात करेंगे। पार्किंग भी
हमारा 56 लाख का जो काम है पार्किंग का, जो पहले जेडीए ने वो कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद उसके अंदर भी जो हमारा योगा जो मतलब बनाया गया सेंटर, ओपन योगा सेंटर बनाया गया है, उसके ऊपर भी 35 लाख का, एक 48 लाख का जो मतलब काम है वो भी चल रहा है। एक ओशनियर के लिए 18 करोड़ का जो डीपीआर उसकी भी बन के तैयार है, जो बागेबहू के अंदर बनेगा। और उसके बाद हमारा जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जहाँ पर हमारा जो वाटर फाउंटेन है वो बनाया गया 11 करोड़ की। जो लेज़र शो यहाँ पर होता था, जो पूरी तरह से जम्मू की संस्कृति, कला, सब कुछ परंपराएं दिखाई जाती थी कि तवी सूर्यपुत्री क्यों है और उसकी क्या इतिहास क्या है, उसका महत्व क्या है, अब वो क्या रोज़ाना लोगों को देखने को मिल रहा है या कुछ चंद दिनों में उसकी शुरुआत हो? नहीं, उसके बाद कई बार हो जाता है, उसमें मतलब फॉल्ट भी आ जाता है, लेकिन दोबारा वो लोगों को मिला, जब भी जब फॉल्ट आता है उसके बाद वो ठीक करते हैं। हमारी डोगरा संस्कृति के पीछे 3000 साल की जो संस्कृति है वो पूरी की पूरी जो है वहाँ पर दर्शाई जाती है। टूरिज्म के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? देखो, टूरिज्म के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके मैं बागेबहू फोर्ट की बात करूँगा। टूरिस्ट की जब बात करें, एक हमारा मकसद ये रहा है कि हम ऐसे कैसे डेवलप कर पाएँ ताकि जहाँ के लोगों की जो इकानमी बढ़ पाए, क्योंकि पूरी एकजुट की बात करें तो टूरिज़्म एक हमारी बैकबोन है, टूरिज़्म बैकबोन है। और जहाँ पर बहू फोर्ट के लिए बहुत ही अच्छे हमारे जो ऑनरेबल मेयर रहे हैं, उन्होंने भी जहाँ आइडिया मतलब कंसीव किया था कि हम बहू फोर्ट को कैसे टूरिज़्म मैप के ऊपर ला सकते हैं, वर्ल्ड टूरिज़्म मैप के ऊपर ला सकते हैं। और उसके लिए पहले हम शुरू करें बलिदान स्तंभ से, बहुत अच्छा, जहाँ पर जितने भी आज तक के बलिदाने हुए हैं सभी के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम हर की पौड़ी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी रोड वाइडनिंग के लिए जो डीपीआर जो बनाई जा रही है, 11.5 करोड़ की डीपीआर जो वो बन गई है रोड की वाइडनिंग का। एक उसका ब्रिज बनेगा। उसके बाद टेलीस्कोप व्यू है जो हमारा महामाया में बनेगा। ये रोड वाइडनिंग का ये भी 3.5 करोड़ का काम है, जो ये रोड वाइडनिंग के लिए काम है। 3 करोड़ की अभी ब्लैक टॉपिंग हुई थी। तो हमारा इसी तरह जो सीवरेज की बात करें, 6 करोड़ का जो हमारा सीवरेज का प्रोजेक्ट था, जो नीचे जो दो हमारे जो सेप्टिक टैंक जो बने हैं उसके ऊपर लागत है। अभी 15 करोड़ का जो वो है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहू फोर्ट के अंदर भी और एडजॉइनिंग जितने भी एरिया हैं सभी को, जितनी सीवरेज पाइपें डाली गई हैं सभी को उसके साथ कनेक्ट करने का, जो कनेक्शन देने का काम है वो भी चल रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि स्मार्ट सिटी ने, जहां पर हमारा रेलवे स्टेशन लेकर जहां से हमारी वार्ड नंबर 48 स्टार्ट होती है, वहां पर पूरा जो ट्रैक बनाया हुआ है, उसके रास्ते में जो हमारा जो गुज्जर बस्ती है, यूनिवर्सिटी गेट के सामने गुज्जर बस्ती है, वह बिल्कुल इतने गंदगी के ढेर लगे रहते, लेकिन आज वो खूबसूरत जगह बन गई है। बाकायदा हेरिटेज लाइटें लगी हुई हैं वहाँ पर। हमारा जो बाथरूम है, जो सुलभ शौचालय जो है वो भी वहाँ पर बनाया गया, उन लोगों की सहूलत के लिए मतलब बनाया गया है। और जितने भी हमारे फुटपाथ हैं, सभी फुटपाथ जो हैं वो खूबसूरत किए जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में इसके सौंदर्यीकरण के ऊपर और भी ज़्यादा काम होगा, ताकि जो भी हमारा टूरिस्ट आए, हमारा बलिदान स्तंभ देखने आए, वो उसके बाद हर की पौड़ी देखने आए, वो माता देखने के लिए आए, माता के मंदिर में आए और बहू गार्डन में आए, उसके बाद हमारा जो गंडोला केबल कार है वो देखना आए। एक पूरा सर्कल जो है, टूरिस्ट सर्कल जो बनाया गया है, ताकि जो भी जहाँ पर जो भी टूरिस्ट आए वो कम से कम एक दिन यहाँ पर बिताए और लोगों को यहाँ इकानमी बढ़े, लोगों की इकानमी बढ़े और लोगों का व्यापार बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए, उसके लिए प्रयास करें। क्या दोबारा जो है चुनावी चेहरा बनकर सामने है, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है कि आप एमएलए की कुर्सी तक? देखो, कॉर्पोरेटर से सीधा एमएलए। चलो ये तो मुकद्दर की बात है, लोगों की चाहत बात है, लेकिन एक हम कह सकते हैं हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम जब भी निष्पक्ष होकर हम किसी भी चेयर पर काम करें। पीछा भी जो मेरा इतिहास रहा है, निष्पक्ष होकर काम किया है। आगे भी जहां मौका मिलेगा बिल्कुल लोगों के साथ जो हमारी डीलिंग रहती है वो निष्पक्ष रहती है, इम्पार्शल कभी नहीं रहती, मतलब पार्शल कभी नहीं रहती, इम्पार्शल रहती है। तो ये हमारा हमेशा एटीट्यूड रहेगा। और ख़ास करके
गरीबों की उनको जो लाइफ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसे अपग्रेड करने के लिए बहुत बड़ी एक मुहिम मेरी रहती है। जैसे आप देखेंगे जिसके लोगों के वो बनाने थे, डोमिसाइल बनाने थे, लोगों के डोमिसाइल बना के घर डोर स्टेप पर उनको दिए हैं। इसी के साथ मैं जहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए मेरी 146 फाइल लगी थी, 146 फाइल लगी थी, 400 से ज़्यादा जो बनाए थे शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट जो बनाए थे। अभी और भी बहुत काम करने वाला मैं, वो मेरी जो आने वाला टाइम है वो भी मेरी रहेगी कि जो लोग रह गए हैं उनके ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने हैं, वो भी बना के दूंगा, डोर स्टेप पर बना के दूंगा। जैसे पहले बना के दिए हैं उसी तरह डोर स्टेप पर जो भी फंसे, क्योंकि लोगों ने मुझे बनाया है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं लोगों के लिए डोर स्टेप पर उनको सर्विस दूं। और मैंने आज मेरा इस बात के लिए मेरा सीना चौड़ा होता है कि मैंने लोगों को डोर स्टेप के ऊपर सर्विस दी है। देखिए, साफ तौर पर आने वाला समय जो है चुनावों का है और जहां स्थानीय लोग जो है इनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई इन्होंने अपने वार्ड का जो है कायाकल्प किया है। तो अगर कोई और व्यक्ति यहाँ पर चेहरा बनकर आता है तो उनको जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। आप यूँ हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू से।